2024 के आम इंतखाबात में बड़ी तादाद में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त मरकज़े निगाह हैं। क्या वो अपनी हिमायत याफ्ता पार्टी के साथ वफा निभाते हैं या फिर अपनी आज़ादी किसी दूसरी जमात को प्यारी कर देते हैं? ये वो सवाल है जिससे बहुत से लोग पर्दा हटता देखना चाहते हैं, खासकर वो जिनके वोट से वो आगे आए हैं। हम बात करेंगे अवाम में से चंद लोगों से कि वो आज़ाद उम्मीदवारों का आइंदा लाया अमल क्या देखना चाहते हैं और चंद कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों से कि क्या वो अब भी अपनी पार्टी के साथ साबित कदम हैं। आज़ाद उम्मीदवारों को मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी में शमूलियत करना इख्तियार होना चाहिए पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि ज़रदारी जो है ना वो पॉलिटिक्स की बाबा है। शर्म करनी चाहिए, अगर बिकेंगे तो ज़्यादती करेंगे, अगर बिकेंगे तो वो हमारे वोटों पे ज़्यादती करेंगे। जिस पार्टी में वो जाना चाहते हैं चले जाएं, लेकिन जो अभी आज़ाद उम्मीदवारों की बात जारी है, कोई पता नहीं पीटीआई वाले पहले कितने चले गए, अभी लोटे लोटे से उनको पुकारते हैं ना। जो भी लोटा बनेगा इमरान खान के साथ इस वक्त जो भी गद्दारी करेगा बुरा होगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तानी कौम अब देखा आपने इमरान खान ने क्या कहा था, मैं खंबे को भी वोट दूंगा तो वो जीतेगा। तो ये अब जितने जीते हैं आपके सामने वो खंबे ही हैं। अगर लोग जो इमरान खान के साथ थे, अगर वो पैसे लेके पार्टी बदल लेते हैं, अगर उन्होंने बिकना ही था तो फिर पीटीआई के साथ खड़े ही क्यों हुए थे? वो उन्हीं की तरफ जाते जिनकी तरफ से बोली लगी है, पैसे मिले थे। मोस्टली जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ना, उनसे कुरान के ऊपर हल्फ लिया गया था कि आप जीतने के बाद किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे, तो वो अगर जाते हैं तो ये तो करैक्टरलेस होने वाली बात है। 2,34,722 रजिस्टर्ड वोटर्स वाले पंजाब असम्बली के हल्का 137 में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये ज़िला शेखुपुरा का इलाका मुरीद के है, जहां कुल डाले गए वोट्स की तादाद 1,16,326 रही। बात करते हैं पीटीआई के हिमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवार खुर्रम एजाज चट्ठा से, जिन पर हल्के के 58,171 वोटर्स ने एतमाद का इजहार किया। अभी जो पार्टी का ऑफिशियल डायरेक्शन जो है वो सोशल मीडिया वगैरह के ज़रिए तो हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी हमें डायरेक्ट इशू नहीं हुई कोई भी, लेकिन जो होगी हम इंशाल्लाह ताला पार्टी के साथ हैं। अब इतना ज़्यादा देखें पार्टी ने भी और फिर लोगों ने भी इतना एतमाद किया, तो मेरे ख़्याल से जितने भी लोग जो पीटीआई की तरफ से पैनल में थे, चाहे वो अपना किसी भी निशान पे थे तो खान साहब के उसके ऊपर फाइनल उसमें, तो मेरे ख़्याल से वो जो पार्टी कहे ना जी, जो खान साहब का डिसीजन हो, जो पार्टी का डिसीजन हो, उसको मनो मन कबूल करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि ये तो मेरे ख़्याल से वही लोग खड़े रह पाएंगे जिनके अंदर कोई अल्लाह की तरफ से कोई ये चीज़ एटलीस्ट हो कि भाई यार मैंने जो है वो आवाम को जवाब देना है। हार जीत अपनी जगह पर, मैं समझता हूँ कि इंसान को अपना करैक्टर ज़िंदा रखना चाहिए। मेरा हल्का कौमी असम्बली का NA 133 कसूर 3 और तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ है, लेकिन अब जो यहाँ पे हालात बनाए गए हैं उसकी वजह से हमें आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़ा है और मैं बतौर आज़ाद कैंडिडेट मुंतखब हुआ हूँ। पार्टी तो खुद चूँकि अभी इंतशार का शिकार है, मुंतशर है, ऐसी कोई ना तो अभी तक कोई मीटिंग हुई और ना कोई ऐसी क्या कहना चाहिए कि कोई हदायत हुई हैं, ना कहीं हम इकट्ठे बैठ सके हैं। इसलिए आइंदा का लाया अमल जो है वो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो अवामी प्रेशर एक ज़रूर मौजूद है। दीगर जमातें भी गरचे राब्ता तो करती हैं, इसमें कोई वो वार नहीं है मुझे ये कहने में, लेकिन अभी तक हमने तो ऐसा कोई फैसला नहीं कर सका। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ उसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं जिसका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर मौजूद रहा हो, और चूँकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इंतखाबी निशान नहीं मिल सका था, इसलिए इन आज़ाद उम्मीदवारों से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि इन्हें इनकी हिमायत याफ्ता पार्टी की जानिब से जल्द कोई राह दिखाई जाए और लाहे अमल मुरतब किया जाए, क्योंकि मुकाबला सख्त है और वक्त काफ़ी कम। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।